Hello everyone, this is Poonam Singh and welcome to my Annapurna classes। कुछ इशू की वजह से जो क्लास थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो आज इस क्लास को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जो ईवीएस है उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उसको पढ़ेंगे। देखिए, कुछ इसमें से हम लोगों ने इसको रीड कर लिया था, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सिर पर मेरे ताज है। ये क्या है, ये आपने पढ़ लिया था बेसिकली। जो आपका चैप्टर था जो स्टार्ट किया था, पंख फैलाए उड़ते जाए, फिर भी रिवीजन करते हैं क्योंकि इससे और अच्छे से आप सभी को समझ आएगा। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इसमें आप क्या फिल करेंगे, ताज फिल करेंगे। ये क्या है, ये मोर है, हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसको आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे, आगे देखिए। आकाश से सीधे आती हूँ, झटपट चूहा ले जाती हूँ। क्या है, आकाश से सीधे आती हूँ, झटपट चूहा ले जाती हूँ। पूंछ है मेरी खांचे वाली, चील हूँ मैं बड़ी निराली। तो आप क्या फिल करेंगे, इसमें चील करेंगे। क्या आएगा, इसमें चील आएगा। इसकी कैसी पूंछ होती है, खांचे वाली होती है, ये आप याद रखेंगे। इसके आगे देखेंगे। हरे हरे मेरे पंख, लाल है मेरी किसका रंग, चोंच का रंग। हरी मिर्च मैं खाता हूँ, तोता मैं कहलाता हूँ। तो ये क्या है, ये तोता है। इसका क्विक रिवीजन करते हैं क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। काले काले क्या है, पंख है मेरे, और मेरा कैसा रंग है, काला रंग है। काँव काँव मैं शोर मचाता, कौवा मैं कहलाता हूँ। तो इस तरीके से इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे देखेंगे। कुहू कुहू आवाज लगाती, क्या है, कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो कोयल मैं कहलाती। ये क्या, कौन कह रहा है, ये कोयल बोल रही है। आगे आप देखेंगे। मेरे जान मेरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आसमान में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। तो हमारे पर्यावरण को साफ करने का काम कौन करता है, वो करता है गिद्ध। इस टाइम से गिद्ध जो है वो क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। अगर ये विलुप्त हो गए तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उस पर क्या आ जाएगा, उस पर खतरा मंडराएगा। आगे देखेंगे। ये कबूतर जी क्या कह रहे हैं, रंग स्लेटी पंजे। इनका रंग स्लेटी है लेकिन इनके पंजे कैसे हैं बताइए। इनके पंजे हैं गुलाबी। गुटुर गू की, क्या, गुटुर गू की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ और कबूतर में कहलाता हूँ। तो बेसिकली इनकी जो क्वालिटीज़ है, जो इम्पोर्टेंट इनके पॉइंट्स हैं, उनको आपको याद रखने हैं गिद्ध के बारे में। और जिस तरीके से इनके कबूतर के बारे में, पंजे इनके कैसे होते हैं, गुलाबी होते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। इस तरीके से जो भी इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप सभी को लर्न करके रखने हैं क्योंकि डायरेक्ट ऐसे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सीबीएसई ने पूछा था राष्ट्रीय पक्षी वाला, इसको एक पहेली के फॉर्म में एटेज मतलब दिया था उसमें पेपर में। तो आप इनको हल्के में मत लीजिएगा, इनको डीपली आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आगे देखेंगे आप। चोंच है मेरी बड़ी निराली। अब क्या है, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, दर्जन चिड़िया मैं कहलाऊं। अब यहाँ पे क्या क्या आता है कि ये सिलती है, किसका काम करती है, इसकी चोंच सुई का काम करती है। तो इसको लर्न करने का इसी में छुपा हुआ है जो भी हिंट है। कौन काम करता है, सिलने का दर्जी करता है। तो दर्जी से आप दर्जन चिड़िया बहुत आसानी से बना सकते हैं। आगे देखेंगे। पेड़ के किस में छेद बना रही है, पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कटफोड़वा कहलाता हूँ। क्या कहलाता है, कटफोड़वा कहलाता है। किस में छेद बनाता है, तने में। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो तने में छेद बनाता है, तो आपको बताना होगा कटफोड़वा। यहाँ तक हम लोगों ने अपना साथ में क्या कर लिया था, कवर कर लिया था।
इसके आगे को अच्छे से रीड करेंगे। इसके आगे नहीं किया था तो इस पे क्या, इस पे ज़्यादा जोर देंगे। देखेंगे, अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा। अब इनकी बात हो रही है, किसकी किसकी बात हो रही है, देखिए उल्लू जी की बात हो रही है। ये क्या कह रहे हैं, अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा। ये मैना जी क्या बोलती हैं, उल्लू जी सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, मतलब सब अपनी क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं। आगे देखिए, बहुत ही अच्छे फैक्ट्स आने वाले हैं कि उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को टर्न कर सकता है 360 डिग्री, मतलब पूरी घुमा सकता है। मैना जो है वो अपनी गर्दन को घुमाती है, लेकिन कैसे, झटके से घुमाती है। ये पॉइंट्स आपके आने वाले हैं। उल्लू बोला, क्या बोलता है, इनकी भी हम सुन लेते हैं क्योंकि हम तो सबकी सुनते हैं। उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते ये शोरगुल, ये कैसा झगड़ा। हम सभी में कुछ ना कुछ खास है, हमारे पंख हो या पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग हो, पर हम सभी पक्षी हैं। अगर सोचो, अगर हम सब एक जैसे दिखते, एक सा खाते, बोली भी यदि एक सी होती तो कितनी नीरस होती हमारी ये दुनिया। कितनी प्यारी बात की गई है कि कोई मज़ा ही नहीं रह जाता जीवन जीने में जब सब एक जैसे होते, सब एक जैसे खाते। जितनी ज़्यादा विषमताएं होती हैं उतना ही ज़्यादा, मतलब उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता है हमारा जो इन्वायरमेंट है। तरह तरह के हर एक टाइप के पक्षी आपके मिलेंगे। आप इमेजिन करिए कि सभी पक्षी एक ही टाइप के होते या इंसान मतलब उस तरीके के, तो कैसा होता। ये जो दुनिया है वो बिल्कुल ही बेकार लगती, नीरस लगती है जब सारे पक्षी एक जैसे दिखते हैं या सारे जानवर एक जैसे। इस कोई कलर्ड नहीं है, सभी एक ही कलर के होते हैं। आप इमेजिन करिए इस तरीके से। बहुत अच्छी बात बोली है। अब आगे देखिए, पाठ में आए पक्षियों में से तुमने किन किन को देखा है, उनके नाम लिखो। तो आपने किन किन को देखा है, उनका नाम लिखो। जैसे कि किसको देखा, तोता, कबूतर, चील, गिद्ध, मैना, उल्लू, इस तरीके से मोर। आपने इनको देखा है, उनके क्या नाम आपको फिल करने हैं। ये एक्टिविटी करवानी है, ये मतलब आपको भरवाना है। अब बाहर जाकर देखो तुम्हें कितने पक्षी दिखते हैं, पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी में, पानी के आसपास तथा झाड़ियों में भी देखना है। तो ऐसे कौन से पक्षी हैं, मतलब उनके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ से वो आप बहुत इजीली उसको कर लेंगे। आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बहुत ही आ जाता है, इसलिए आप अब तक नहीं सुन रहे हैं तो क्या है, सुनना स्टार्ट कर दीजिए। बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज पर आसानी से पहचान पाएंगे। कविता को पढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने से उनको क्या मदद मिलेगी, क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, चाहे वे उनके नाम भी ना जानते हो। मतलब क्या है, आपने सिर्फ बच्चों को बता दिया पक्षियों के बारे में, उनको दिखाया नहीं, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में नहीं बताया, तो वो नहीं जान पाएंगे। इसमें बोला गया है कि बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से बताइए। उनके आपको गुड के बारे में बताना है, अगर उनको आप बाहर जाओगे उनको दिखाओगे तो वो आसानी से बता देंगे, भले ही बच्चों को उस पर्टिकुलर जो वर्ड्स है पक्षी है उसका नाम भी ना पता हो। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। आगे देखिए, जहाँ देखा है पक्षी का नाम, पानी में, पेड़ पर, जमीन पर, घर में उड़ते हुए। जैसे आपको यहाँ पे ये टेबल बनानी है, ये आप इजीली बच्चों को बनवाएंगे और कर भी लेंगे। जैसे कि एग्जांपल, कबूतर है, क्या है, ये ज़मीन पर बाहर भी रहता है, घर में भी रहता है, इस टाइप से। तो इसके दो दो वर्ग हो गए। कोई पक्षी है सिर्फ बाहरी ज़मीन पर रहता है, कोई किस पे रहता है, कोई पेड़ पर रहता है, इस तरीके से। आगे देखिए, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह की होती है। नीचे कुछ पक्षियों की चोंच के चित्र हैं, इनको ध्यान से देखो और पहचानो ये किन पक्षियों की चोंच है। नीचे उनके नाम लिखो। अगले पृष्ठ पर खाली खाने में किसी भी अन्य पक्षी की चोंच बनाओ और उसमें रंग भरो। क्योंकि चोंच किसका काम करती है, चोंच इनकी अलग अलग टाइप की क्यों होती है, वो होती है भोजन के आधार पे। किस पर होती है, याद रखेंगे, भोजन के आधार पे। जिस टाइप का इनका भोजन है, जैसे कि ये कीड़े मकोड़े खाते हैं
तो उसको उठाने के लिए मतलब उसको पर्टिकुलर पकड़ने के लिए इनकी चोंच का आकार अलग होगा। अगर मांस खाते हैं तो उनको चीरने फाड़ने के लिए इनकी चोंच अलग टाइप की होती है। अगर फल फ्रूट खाते हैं तो उनकी चोंच अलग टाइप की होती है। तो इनकी चोंच क्यों अलग टाइप की होती है तो आपको समझ आ गया होगा। भोजन की मतलब भोजन को वो कैसे खाते हैं कैसे नहीं खाते हैं कि उसी टाइप से उनकी क्या होती है चोंच होती है। आगे आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे कौन है, इनकी चोंच को बहुत ध्यान से देखिए। क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये है तोता, तो ये क्या खाता है, ये फल फ्रूट खाता है, अमरूद वगैरह जो भी है। इसकी चोंच देखिए, उसको कुतरने के लिए किस तरीके से दी गई है। कौवे की देखिए, ये क्या है, ये तो मांसाहारी है। आगे देखिए, आगे क्या है, ये मोर है। ये क्या खाती है, ज़्यादातर ये सांप खाती है। तो उसको खाने के लिए इसकी चोंच देखिए किस तरीके से दी गई है। इसी टाइप से और भी दिए गए हैं। अब क्या, पेडागोजी वाला आपका सेक्शन आ जाता है। बच्चों की क्या है, बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए उन्हें चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें तथा अपने अवलोकनों को नोट करना सीखें तथा कक्षा में सभी को बताएं। इस तरीके के आप बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे बता सकते हैं, उनको आप बाहर ले जाइए, दिखाइए। वहाँ पर भी उनको इतने सारे पक्षी नहीं आप दिखा पा रहे हो तो कोई एक स्पेसिफिक जू हो तो वहाँ पर बच्चों को ले जा सकते हो और क्या कर सकते हो, उनको दिखा सकते हो। इससे क्या है, वो देखेंगे, पक्षियों को ऑब्जर्व करेंगे, नोट करेंगे, फिर सभी को क्या करेंगे, बताएंगे। इससे क्या है, बच्चा जो है वो आपकी बाहरी दुनिया से जुड़ जाएगा, ना कि सिर्फ केवल वह किताबों पर अटका हुआ है। तो समझ रहे हैं। आगे देखिए, यही पढ़ने का तो फ़ायदा होता है। एनसीईआरटी ये आपको एक्टिविटी दी गई है। आगे इसको पढ़ लेते हैं। देखो, पक्षियों की चोंच कितनी अलग अलग तरह की होती है, उतना ही अलग अलग तरह का होता है उनका भोजन। जो बात अभी मैंने बताई सेम वही बात यहाँ पर की गई है। पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, कोई फल खाता तो कोई सब्जी, कोई कीड़े मकोड़े तो कोई मछली। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको इनके भोजन के साथ मिलाना है। तो आप इजली इसको मिला लेंगे। जैसे कि तोता क्या खाता है, तो ये हरी मिर्च खाएगा। क्या खाएगा, हरी मिर्च। हरी मिर्च खाएगा। इसके बाद कबूतर है तो कबूतर ये क्या खाएगा, दाना खाएगा। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो इस पक्षी, तो ये क्या खाएगा, ये चींटियां खाएगा। इस पक्षी की मैं बात करती हूँ तो ये क्या खाएगी, ये खाएगी चींटियां। कबूतर क्या खाएगा, ये खाएगा दाने। और देखिए, चोंच के आधार पर वो क्या खा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या है, आपको यहाँ पर इनको फिल करना है। तो चोंच देखिए, ये खाएगा इसको, ये खाएगा इसको, क्योंकि ये इसकी जो चोंच है वो देखिए कितनी भयानक है। और ये जो जीवित जीव है, मतलब ये उनका क्या कर देगा, उनका काम तमाम कर देगा। इस तरीके से अभी आप पढ़ेंगे तो इसको इजीली बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आगे देखिए, फिर इसको दोबारा कर लीजिए। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन कैसे करती है, आगे पीछे करती है। तो ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है। मैना झटके से गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, मतलब 360 डिग्री पूरा। कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बच्चों सॉरी जो हमारी बोली की नकल करते हैं। कौन कौन करता है बताइए। आपने एक जो पक्षी है उसको बहुत परेशान किया होगा बचपन में, किस किस को याद आ रहा है, कमेंट करके बताइए। वो क्या है, वो है कोयल। जब हम लोग करते थे एक साइड से कुहू कुहू तो वो भी करती थी कुहू कुहू। कितना मज़ा आता था उसको परेशान करने में, करके ही रह जाते थे। बहुत मज़ा आता था, मैंने भी किया है। कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल करते हैं। क्या तुम ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हो, उसका कॉपी में लिखो और उनका चित्र बनाओ।
तो क्या है, ये आप बहुत इजली से करवा पाएंगे बच्चों को। आगे देखिए, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग रंग और डिज़ाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं, नए पंख आ जाते हैं। तुमने कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंखों को देखा होगा। क्या है? हाँ, ये बात सही है, मैंने तो देखा है, बहुत बार झड़ जाते हैं। जैसे कि आप मोर को ले लीजिए, मोर का पंख वो सीजन जब आती है वो डाल देती है, मतलब, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उठा के अपने घर में रख लेते हैं। और सभी के पैटर्न कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। सभी पक्षी एक जैसे नहीं मिलेंगे, सभी में कुछ ना कुछ खासियत होती है, उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है। इस तरीके से इसको क्या कर लिया, इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे उनको आप क्या करेंगे, उनको अच्छे से उनको कवर करेंगे और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सभी बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। कोई चोंच के आधार पे और रंग के डिज़ाइन तो वो अलग होते हैं, भोजन के आधार पे उनकी चोंच अलग हो जाती है। और पक्षियों की जो अपनी क्वालिटीज़ है, जैसे कि उल्लू की तो 360 डिग्री टर्न करता है अपनी गर्दन को, मैना झटके से करती है। तो इस पर्यावरण को साफ कौन करता है बताइए? कौन करता है? गिद्ध करता है। किस पक्षी के जो पंजे होते हैं वो गुलाबी होते हैं, बताइए कौन है? इस तरीके के क्वेश्चंस। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। इस तरीके से ये चैप्टर क्या कर लिया, पूरा इसको फिनिश कर लिया बहुत अच्छे से। तो कोई भी यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप नहीं छोड़ेंगे। आशा करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।